हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी वेल्लोर 2024 का क्या कट ऑफ जाएगा, वो भी कैटेगरीज वाइज। ये कैटेगरी क्या होता है मैं बताता हूँ आगे। ये वो 5 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। इस वीडियो में कंप्लीट आइडिया दे दूंगा कितने कितने रैंक तक कौन कौन से ब्रांच अलॉट होंगे। देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वीआईटी वाले अपने रिजल्ट को लेकर कभी ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं, पर जितना मेरे पास आइडिया है 2 साल से बहुत सारे बच्चे को गाइड किया हूँ तो एक आइडिया मिल गया है मुझे। साथ ही साथ लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताए थे। बच्चे से मैंने रिक्वेस्ट किया था तुम लोगों का ब्रांच अलॉट हो जाता है मुझे बता देना कितने कितने रैंक पे मिले। एक मैं आइडिया दे दूंगा, अगर इस रेंज में तुम आ रहे हो ये ब्रांच अलॉट हो जाएगा, इस कैटेगरी में अलॉट होगा। मे भी डिफरेंस हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 400 to 500 का तुम्हारा डिफरेंस होगा रैंक का, उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। एक आइडिया मिल जाएगा हाँ इतने इतने रैंक तक मिल सकते हैं। मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया हूँ, ज्वाइन कर लो, बेनिफिट तुम्हारा होगा। कोई भी अपडेट आएगा वहाँ पे सबसे पहले तुम्हें अपडेट किया जाएगा। साथ ही साथ तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज का भी तुमको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनली कोई डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनल कोई डाउट हो तभी इंस्टाग्राम पे आके पूछो, अदरवाइज बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको मेरा नीड होता है, मैं उसका हेल्प नहीं कर पाता हूँ। कटअप उटअप कुछ भी जानना हो तुम ट्राई करो कमेंट करने का, मैं गारंटी देता हूँ 24 आवर के अंदर तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। पर्सनल कोई डाउट आ रहा है, रियली में कोई प्रॉब्लम है, तब तुम इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। चलो आगे बताता हूँ। जैसे तुम यहाँ पे देख लोगे ना, काउंसलिंग यहाँ पे बोल सकते हो 5 फेज में तुम्हारा होता है। फर्स्ट फेज में सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल है जिसका 20K के अंदर तुम्हारा रैंक है, ठीक है। फर्स्ट फेज देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा ये फर्स्ट फेज वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट फेज का है तुम्हारा। मैं बताता हूँ ये क्या है। जिसका भी रैंक 1 से लेकर के 20K तक है, वो काउंसलिंग फी पे करने का टाइम है तुम्हारा लगभग 3 मई से लेकर के 6 मई तक तुम्हें काउंसलिंग फी पे करना है 5 PM से पहले। काउंसलिंग फी पे नहीं करोगे तो उस राउंड में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उसके चॉइस फिलिंग का तुम्हारा क्या है, 7 मई से लेकर के तुम्हारा 8 मई तक है तुम्हारा 5 PM से पहले, और तुम्हारा लगभग 10 मई को अलॉटमेंट आ जाएगा। जैसे ही तुम्हारा अलॉटमेंट आएगा उस वक्त तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट तुझे करना पड़ेगा, वो भी 10th मई से लेकर के 16th मई तक। बाकी तुम्हारा बैलेंस पेमेंट जो हो जाएगा तुम्हारा 24 मई से पहले करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे आइडिया हो गया होगा। याद रखना यहाँ पे सिर्फ 20K के अंदर इसका रैंक है, वही तुम्हारा फेज 1 में एलिजिबल है। बाकी फेज 2 में तुम्हारा देख सकते हो, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तुम यहाँ देख सकते हो, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा क्या कैटेगरी जो मैंने बताया था, कैटेगरी देख लो यहाँ पे क्या है। कैटेगरी 1 से अगर तुम हो तुम्हें टोटल इतना फी पे करना पड़ेगा। अगर कैटेगरी 2 से तुम हो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी 3 से हो तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जितना कैटेगरी नीचे जाओगे उतना पेमेंट हाई करना पड़ेगा। कैटेगरी 4 में जाओगे तुम्हारा तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा। कैटेगरी 5 में जाओगे तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा। शायद एक यहाँ पे आइडिया हो गया होगा। मैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे ना, ट्राई करना बेस्ट चॉइस फिलिंग करने का। देखो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, किसी भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले उस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे उससे बात करो, वो सब कुछ के रिगार्डिंग अच्छे से बताएं, किस ब्रांच ज़्यादा प्लेसमेंट है, किस ब्रांच के लिए स्पेसिफिक कंपनी आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बात करूँ वीआईटी वेल्लोर में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तुम से देख लो कि स्पेशलाइजेशन का बात करूँ मैं, लाइक टीसीएस से तुम्हारा है, सीएससी विद बिजनेस सिस्टम टीसीएस के साथ है तुम्हारा, ब्लॉकचेन है तुम्हारा, इंटरनेट ऑफ थिंग है, बायो इन्फॉर्मेशन, डेटा साइंस है तुम्हारा। किस ब्रांच के लिए कौन सी कंपनी आ रही है ये सब पता करो, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना। देखो एक बार तुम मिस्टेक कर दोगे ना, ये तुम्हारे 4 साल तक रिग्रेट होगा। देखो ऑलरेडी मेरे साथ वीआईटी के भी भैया है तुम्हारा, उसके साथ वीडियो बना हुआ है, मैं उससे 1 to 1 डिस्कशन करता हूँ कौन कौन सी कंपनी आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्राई करना चॉइस फिलिंग बस अच्छे से करने का, ठीक है। इस बात को याद रखना, चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करोगे 4 साल रिग्रेट होगा। एट द एंड किसी भी कॉलेज में जा रहे हो प्लेसमेंट मैटर करता है, इस बात को याद रखना। किस ब्रांच के लिए अच्छी कंपनी आ रही है इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करूं, अगर तुम्हारा रैंक 1K तक है तो कैटेगरी 1 में मिलने का चांस बनता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमेशा क्या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ब्रांच ऐड होते हैं। अप्रॉक्स तुम्हारा 900 तक क्लोज हो जाता है, पर मैक्स टू मैक्स इतना बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स है तुम्हारा, लास्ट है तुम्हारा, ठीक है। इतना तक तुम्हारा जाने का चांस है। 850 तक रहता है, 900 तक रहता है, बट मैं 1K तक लेके चला हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो कैटेगरी 1 बता दिया, यहाँ पे फी कितना पे करना पड़ेगा। देखो फी यहाँ पे क्या पे करना पड़ेगा, देखो ये फी करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला फी तुम्हें पे करना पड़ेगा अप्रॉक्स कैटेगरी 1 में। अगर तुम कैटेगरी 2 में जाओगे तो 4K तक ब्रांच अलॉट हो जाएगा सीएससी, बट तुझे पेमेंट करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अगर तुम कैटेगरी 3 में चले जाओगे तो 18K तक तुम्हारा मिलने का चांस है। देखो यहाँ पे लगभग 16 तक 17 तक क्लोज हो जाता है, बट मैक्स टू मैक्स मैं लेके चला हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो वीआईटी वाला कोई डेटा वाटा रिलीज करता नहीं है, जो भी है बच्चे से कुछ बात करने के बाद है, साथ ही साथ कुछ बच्चे कमेंट रहता है तो उस कमेंट को देख के मैं बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम देख लोगे कैटेगरी 3 में तुम्हारा बता दिया, कैटेगरी 4 में 22K तक अप्रॉक्स मिल जाएगा, और कैटेगरी 4 में तुम जाओगे अप्रॉक्स तुम्हारा फी इतना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके कैटेगरी 5 में तुम अगर जाओगे 27K तक मिल सकता है, ठीक है तुम्हारा, बट तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा 3,98,000, ठीक है। उसके सिमिलरली देखो यहाँ बहुत स्पेशलाइजेशन था तुम्हारा, डेटा साइंस था तुम्हारा, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी था तुम्हारा, टीसीएस का कोलैबोरेशन था तुम्हारा, ब्लॉकचेन था, इंटरनेट ऑफ थिंग था, बायो इन्फॉर्मेशन था, बहुत था तुम्हारा। सब ब्रांच के रिगार्डिंग स्पेसिफिक बताना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो मैं इतना बता सकता हूँ, स्पेशलाइजेशन अगर तुम्हें चाहिए तो कैटेगरी 1 में 2.5K तक मिल जाएगा, कैटेगरी 2 में 9K तक मिल जाएगा, कैटेगरी 3 में 22K तक मिल जाएगा, कैटेगरी 4 में 27K तक मिल जाएगा, कैटेगरी 5 में 32K तक मिल जाएगा। सिमिलरली तुम ईसी के रिगार्डिंग देख लो, ठीक है, ईसी के रिगार्डिंग देख लो, इतना तक है तो मिल जाएगा तुम्हारा। और मैं तो बोलूंगा यार नीचे मत आना, ठीक है। अभी जैसा प्लेसमेंट का कंडीशन तुम देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ स्पेशलाइजेशन सीएस स्पेशलाइजेशन में कुछ कुछ ऐसे ब्रांचेस का प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, बाकी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। मैं बोलूंगा ये सब ब्रांच को मत सोचना। अगर तुम जा रहे हो तो कैटेगरी 1 तक मिल रहा है तो हाँ तुम ये सब सोच सकते हो, इंटरेस्ट है तभी,
ठीक है। ये सब का बोल सकते हो, NIT सब में अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते, तो ये कुछ भी तो प्राइवेट कॉलेज है। अगर ये मिल रहा है तो कंसिडर करो, कैटेगरी 1 2 3 मैक्स टू मैक्स तुम 3 तक करो, उसके बाद मुझे नहीं लगता है वर्थ इट है। अदरवाइज तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तब हाँ तुम कर सकते हो। शायद एक आइडिया हो गया होगा EC का कितना जा रहा है, तुम देख लो कैटेगरी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद अगर चेन्नई का, अमरावती का, भोपाल का चाहिए होगा मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट जितने बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में ट्राई करूंगा उससे बात करूँ, एक बता दूं हाँ अप्रॉक्स इतना रैंक तक तुझे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना एग्जैक्ट नहीं है, मैं बता दिया हूँ 1K तक अप्रॉक्स तुम्हें चांस बनता है कैटेगरी 1 में CSE मिल जाए, ठीक है। जिसका 1K के अंदर है तो कंफर्म तुम समझ लो तुम्हें मिल जाएगा। मैकेनिकल का तुम देख सकते हो, बाकी ब्रांच का मुझे नहीं लगा कि वर्थ इट है बनाना, इसी कारण से मैं 4 ब्रांच को मैक्स टू मैक्स मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए लिया हूँ कि बहुत सारे बच्चे का इंटरेस्ट होता है लाइक UPSC में तुम्हारा, या फिर गेट एग्जामिनेशन में, ये सब में बहुतों का इंटरेस्ट होता है। इसी कारण से मैक्स टू मैक्स में मैकेनिकल का लिया हूँ। अब पूरा कट ऑफ यहाँ पे रखा हुआ है, तुम लिख लो, ये सब तो मिल ही जाएगा, मैकेनिकल सब मिल जाएगा। मैकेनिकल सबका डिमांड नहीं है VIT में। शायद यहाँ पे VIT वेल्लोर का कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद जिस कैंपस के रिगार्डिंग जो भी चाहिए होगा मुझे बताना, रिफंड पॉलिसी के रिगार्डिंग में जानना होगा तो मुझे ट्राई करना कमेंट करने का, मैं तुम्हारा कमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करूंगा। जैसा कमेंट देखूंगा 100% उस तरह का वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा, और ट्राई करूंगा बेस्ट कंटेंट दूं, और बोल सकते हो पूरा वेरीफाइड है तुम्हारा, ठीक है। वो बच्चे जो मेरे पर्सनल गाइडेंस जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। मैं अपने साइड से मैक्सिमम दूंगा तुम्हारे काउंसलिंग में, अपने साइड से बेस्ट दूंगा, पूरा पता करने के बाद चॉइस फिलिंग करूंगा, किसका प्लेसमेंट हो रहा है, किसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्या कट ऑफ जा रहा है, सारा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है। और ये भी देखूंगा तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, मैं कंप्लीट सिलेबस दिखा दूंगा। देखो तुम्हारा ये IT का सिलेबस ये है, तुम्हारा CSE का सिलेबस तुम्हारा ये है, स्पेशलाइजेशन का ये है, ब्लॉकचेन का ये है, पूरा सिलेबस दिखाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को पूछूंगा, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करूंगा। पूरा स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन होगा, जैसे करना चाहिए बेस्ट वे में तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग, उस तरह से मैं करूंगा, और बेस्ट चॉइस फिलिंग करके दूंगा मैं, ठीक है। सिक्योरिंग योर सीट, तुम्हारे तो सीट नहीं मिलता है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। स्कॉलरशिप अगर अपॉर्चुनिटी, देखो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं यहाँ पे, मैं ट्राई करूंगा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बता देने का। अगर किसी बच्चे अगर एफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोन लेना है तो लोन के रिगार्डिंग बता दूंगा, लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। याद रखना डिस्कशन जो होगा तुम्हारा या फिर जूम मीटिंग पे होगा या फिर गूगल मीटिंग पे होगा, अगर नेसेसरी हुआ तो। बाकी फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कॉल कर सकते हो। शायद एक आइडिया मिल गया होगा मेरा काउंसलिंग सपोर्ट क्या है। अदरवाइज तुम कमेंट सेक्शन में बताना, ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। बट याद रखना एक अच्छा सा चॉइस फिलिंग करके रखना, ये सब मिस्टेक मत करना। अगर मिस्टेक करोगे 4 साल तुम्हें रिग्रेट करना पड़ सकता है। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया हो गया क्या कटअप जा सकता है VIT वेल्लोर का। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम लोग अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, जैसा फीडबैक रहेगा मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट है, लगता है मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ट्राई करें चैनल सब्सक्राइब कर लेने का। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।